अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे केराटोकंजक्टिवाइटिस सी का। ये क्या होती है? ये होती है एक ड्राई आई सिंड्रोम। सही है। इसमें होता क्या है, प्रॉब्लम ये होती है कि ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी जो एक्वस टीयर प्रोडक्शन होती है वो इनसफिशिएंट हो जाती है। मेन लैक्रिमल जो ग्लैंड है वो सही तरह प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा हमारे एक्वस टीयर, और इसी वजह से जब एक्वस लेयर नहीं होती तो हमारी जो टीयर फिल्म है वो मेंटेन नहीं रहेगी, क्योंकि उसके 3 कॉन्स्टिट्यूंट होना लाजमी मलजूम है। ठीक है। तो अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये है कि या तो प्रोडक्शन ही कम हो, या ऐसा कोई प्रॉब्लम आ गई जिसमें एवापोरेशन ज़्यादा हो जाए, या फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो गई जिससे हमारी जो टीयर फिल्म है वो क्या हो जाए, अनस्टेबल हो जाए। कोई प्रॉब्लम भी हो जाए इसके अंदर, उससे केराटोकंजक्टिवाइटिस सी का हो जाएगा। अच्छा, अगर हम इसकी पढ़ते हैं इटियोलॉजी जो है इसकी हमने दो में डिवाइड किया। या तो हमारे एक्वस टीयर की ना डेफिशिएंसी हो जाए, मीन वो प्रोडक्शन ना हो, लैक्रिमल ग्लैंड का प्रॉब्लम हो, या फिर अगर हमारे जो आगे सरफेस है वो क्या हो, वो एवापोरेट कर जाए। अब मैंने आपको बताया था कि जो लैक्रिमल ग्लैंड है वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करता है हमारी एक्वस लेयर। और मैंने कहा था कि एक्वस लेयर को, ये आपकी पहले म्यूकस लेयर थी, म्यूकस के बाद आपकी जो सबसे थिक लेयर थी वो थी हमारी एक्वस लेयर। एक्वस लेयर को मेंटेन रखने के लिए एक और लेयर थी जिसे हमने कहा था कि लिपिड लेयर होती है। सही है। तो लिपिड लेयर जो है इसको मेंटेन रखती है। अगर किसी वजह से, जैसा कि हमने पढ़ा था आईलेट के अंदर के, अगर वुमेन ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाए, इनको कोई डिसफंक्शन हो जाए जिसकी वजह से लिपिड जो है वो सिक्रेट ना हो, तो क्या हो जाएगी, हमारी जो एक्वस लेयर वो अनस्टेबल हो जाएगी। जब वो अनस्टेबल हो जाएगी तो हमारी आइज़ क्या हो जाएंगी, ड्राई हो जाएंगी। इसी वजह से हमने जब आईलेट वाला पढ़ा था तो हमने वहाँ कहा था कि हमारी जो टीयर फिल्म है वो अनस्टेबल हो गई है। इसी वजह से हमने वहाँ पे डेरिवेटिव्स दिए थे, ठीक है, टीयर के सब्स्टिट्यूट दिए थे ताकि हमारी जो आई है वो ड्राई ना रहे। तो हमने ये कर लिया, इतना सही इन्होंने बताया हुआ है। इसके बाद हम करते हैं कि एक्वस टीयर की जो डेफिशिएंसी होती है उसकी कॉजेज़ क्या क्या हो सकती हैं। अब आपका पहला पॉइंट लिखा हुआ है जतोई के अंदर कि प्योर केराटोकंजक्टिवाइटिस सी का। इसका मतलब है प्योर जो है ना मसला किसका होगा, लैक्रिमल ग्लैंड का होगा। तो आपके माइंड में क्या क्या आएगा कि लैक्रिमल ग्लैंड अगर प्रॉब्लम है तो उसका क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, कि हमारे पास जो ग्लैंड है वो मौजूद ही ना हो, कंजेनिटली जो है ना वो एलैक्रीमिया हो। ठीक है। एलैक्रीमिया मतलब कि एब्सेंट हो गया है ग्लैंड। ठीक है। इसके अलावा जो प्रॉब्लम आ सकती हैं वो ये कि हमारी जो ट्राइजेमिनल नर्व होती है, फिफ्थ नर्व जो होती है वो सप्लाई कर रही होती है, सेंसिस सप्लाई दे रही होती है ग्लैंड को। अगर इसकी सप्लाई जो है ख़त्म हो जाए, किसी भी वजह से री इनर्वेशन हो जाए, इसका मतलब ये है कि हम जो है ना ग्लैंड को स्टिमुलेट नहीं कर सकते। ग्लैंड को स्टिमुलेट नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि हम सिक्रीशन भी नहीं कर सकते। इसके अलावा हमारी कोई और कॉजेज़ भी हो सकती हैं, कोई इडियोपैथिक कॉजेज़ भी हो सकती हैं जिसका हमें पता मालूम नहीं होता। ठीक है। उसकी वजह से भी हाइपोसिक्रीशन हो सकती है। ठीक है। तो हमने ये प्योर बात कर ली है ग्लैंड की। अब हम बात करते हैं जोगरन सिंड्रोम की। अब जोगरन सिंड्रोम जो होता है वो आपकी एक सिस्टेमिक डिजीज़ होती है। सिस्टेमिक डिजीज़ इस तरह से होती है, और ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है जिसमें ना सिर्फ लैक्रिमल ग्लैंड बल्कि सलाइवरी ग्लैंड को भी अटैक करती है। अटैक करने के बाद कोई भी, आपको पता है कि ऑटोइम्यून रिएक्शन अगर कोई भी आता है तो वो ग्लैंड को अगर अटैक करता है, सपोज करें, अटैक करने के बाद उन्हें क्या करेगा, ख़त्म कर देगा ना, ख़राब कर देगा, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देगा। जब सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे इसके, ठीक है, डिस्ट्रॉय होने के बाद सिक्रीशन कम हो जाएगी। जब सिक्रीशन कम हो जाएगी जाहिर सी बात है हमारी टीयर फिल्म जो है वो नहीं बनेगी इसी तरह से। लेकिन बात यह है कि उन्होंने कहा है कि ये प्राइमरी है। प्राइमरी का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ ग्लैंड को ही अटैक कर रही है। सो अगर हम आपकी प्राइमरी जोगरन सिंड्रोम की बात करें तो उसमें एक तो ड्राई आई होगी, ठीक है, इसके अलावा ड्राई माउथ होगा क्योंकि वो लैक्रिमल ग्लैंड को जाके अटैक कर रही है, ऑटोइम्यून रिएक्शन। इसके अलावा हमारे जो होते हैं माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं उनको अटैक करती है, तो वहाँ पर सिक्रीशंस नहीं हो पाती उनकी, इसलिए हमारे पास ड्राई माउथ हो जाता है। अगर हम बात करें सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी में ये होता है कि इसमें ना अटैक करना है, हमारे ग्लैंड को तो अटैक करना ही करना है, लेकिन साथ साथ हमारे सिस्टेमिक जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो भी इसके अंदर आते हैं। और वो कौन कौन से आते हैं? वो होते हैं रिमेटॉइड आर्थराइटिस और एसएलई। एसएलई क्या होती है? सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस। ठीक है। तो आपने इसमें ऐड करना है, पहले वो वाले ऐड कर लिए, प्लस आपने ऐड कर दिया रिमेटॉइड आर्थराइटिस और एक है एसएलई। ठीक है। इसके साथ ये होते हैं। अब नॉन जोगरन सिंड्रोम का मतलब ये है कि जोगरन के सिंड्रोम के अलावा कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकती हैं, ठीक है, जो कि ये प्रॉब्लम करवा सकती हैं, और ये भी ड्राई आई करवाते हैं बाय नॉन ऑटोइम्यून रिएक्शन। ठीक है। मतलब इम्यून रिएक्शन नहीं होगा। अब आप खुद सोचें क्या क्या हो सकता है। अगर कोई इंसान को आंख पे ट्रॉमा लगा है, ट्रॉमा लगने से जो है ना वो ग्लैंड रप्चर कर गया, या कोई भी उसका इन्फेक्शन, कुछ भी अगर उसका इंजरी वगैरह हो गई है तो उसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन की बात करें तो हमारा एक इम्पॉर्टेंट है ट्रैकोमा। ठीक है। तो अपन ट्रैकोमा जो है ना इसमें याद रखना है।
इसके बाद हम बात करते हैं कोई इन्फ्लामेशन, तो इन्फ्लामेशन हम करते आ रहे हैं अभी तक कि इन्फ्लामेशन जो होती है सार्कोइडोसिस वगैरह वो इसको इफेक्ट करती हैं। इसके अलावा थायराइड का प्रॉब्लम हो जाए तब भी इसको इफेक्ट करेंगे, ठीक हो गया। इसके अलावा हम बात करें हाइपर सेंसिटिविटी की, तो हमारा होता है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ठीक है। उसके अंदर भी क्या होता है, इसकी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाता है और इसकी वजह से हमारा ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस नहीं करता। उसके बाद हम करते हैं कोई ट्यूमर्स वगैरह भी हो सकते हैं हमारे लैक्रिमल ग्लैंड के। इसके अलावा हम बात करते हैं ल्यूकीमिया, लिम्फोमा वगैरह में भी ये इफेक्ट करते होते हैं इनको। अच्छा जी, ये हमारी हो गई हैं कॉजेज़, ठीक है। कौन कौन से कॉजेज़ होती हैं जो कि इटोलॉजी हैं जो कि इफ़ेक्ट करती हैं हम ग्लैंड को। अब हम बात करें कि इसके क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से होते हैं। क्लिनिकल फीचर्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आपकी आइज़ में जो है वाटर प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो आपको क्या फ़ील होगा, ज़ाहिर सी बात है आपको ड्राइनेस फील होगी। ड्राइनेस के अलावा क्या होगा, क्योंकि आपकी जो लेयर है, आपकी कोई भी आपके पार्टिकल जो हैं आपके आंख में जाते थे तो फ़ौरन से आपके आंख जो है वो लैक्रिमेशन प्रोड्यूस करती थी और क्लियर कर देती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। तो इरिटेशन होगी, इरिटेशन के बाद बर्निंग सेंसेशन आपको होगा, क्योंकि आपकी जब ड्राई आइज़ हो जाती हैं तो वहाँ पे हर चीज़ बहुत ड्राई हो जाती है। उसके बाद आपकी जो आइज़ हैं वो बर्न करती हैं, ठीक है। मेन बर्निंग सेंसेशन इसलिए होता है कि आपकी जो आईलिड है वो तो मूव कर रही है उसी तरह से, वो जब मूव कर रही हैं वो आईलिड को इरिटेट कर रही हैं तो बर्निंग सेंसेशन भी साथ होती है। इसके अलावा बर्निंग सेंसेशन की एक और वजह भी ये है कि एक्वस लेयर तो प्रोड्यूस हो नहीं रही, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी लिपिड लेयर है वो तो नॉर्मल प्रोड्यूस हो रही है, तो उसकी वजह से भी बर्निंग हो सकती है। इसके बाद हम फील करते हैं कि फॉरेन बॉडी सेंसेशन। देखिए आपकी आई में कोई फॉरेन बॉडी गई है तो आपको ये हो रहा था कि फटाफट से वो क्लियर हो गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। फॉरेन बॉडी गई है खुद वो भी फील हो रही है, लेकिन इसके अलावा क्या होता है कि हमारी जो एपिथेलियम होती है कॉर्निया की वो ऐसे उतरना शुरू हो जाती है। जब वो उतरना शुरू हो जाती है तो वो इस तरह फील होता है जैसे कोई फॉरेन बॉडी है, ठीक है। तो आपकी ये साइंस जो है ना, ये जो सिम्टम्स है ना, ये पेशेंट जो है ना हमें आके खुद बताता है। इसके अलावा फोटोफोबिया हो सकता है, वही मतलब उसको इरिटेशन सी होती है सन की तरफ जाते हुए। इसके अलावा स्ट्रिंगी म्यूकस डिस्चार्ज। अब आप देखिए मैंने आपको बताया था कि आपकी जो लेयर्स थी, एक थी म्यूकस लेयर, एक थी हमारी एक्वस लेयर, ठीक है। ये सपोज की म्यूकस लेयर है, ये आपकी एक्वस लेयर है सारी, और ये सबसे आखिर में लिपिड लेयर थी। अब क्या हुआ कि ये लेयर होगी कैंसिल, ख़त्म हो गई है, ठीक है। अब पीछे जो था हमारा म्यूकस लेयर वो तो नॉर्मल प्रोड्यूस हो रहा होगा, अब वो नॉर्मल प्रोड्यूस हो रहा होगा, उसकी वजह से अब ये सपोज करें आपकी म्यूकस लेयर है, ठीक है। ऊपर से मेरी आईलिड है सपोज करें, और जो आईलिड है ये इसको ये तो ब्लिंक कर रही है ना, तो ब्लिंक करने से क्या होगा, बार बार म्यूकस को एक्यूमुलेट करेगा। तो एक्यूमुलेट करने की वजह से हमें जो म्यूकस डिस्चार्ज नजर आएगा वो स्ट्रिंगी टाइप होगा। मेरी इस तरह से मैं ऐसे ऐसे नजर आ रहे हों, कहीं इस तरह नजर आ रहे होंगे म्यूकस के, ठीक है। इसकी वजह से जो हमारी वीएन हो जाएगी वो ब्लर हो जाएगी। पहले तो प्लेन सा डिस्ट्रीब्यूट था, अब क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा तो वो ब्लरिंग ऑफ वीएन करवाएगा। अच्छा, इसके अलावा वो कह रहे हैं कि पेन वर्स विद ब्लिंकिंग। अब खुद सोचें कि आपकी जब ये एपिथेलियम थी, ठीक है, और यहाँ पे आपका कॉर्निया था, ये कॉर्निया था और एक कंजक्टिवा था, ये बार बार इसको रब कर रहा है, बार बार कर रहा है, उससे क्या होगा कि आपकी पेन और बढ़ जाएगी। अब एक प्रोटेक्टिव लेयर ही नहीं है, तो आपकी जब आईलिड मूव करेगी आपके आइज़ के ऊपर तो उससे क्या होगा, कॉर्नियल एपिथेलियल फिलामेंट्स भी होंगे। एक म्यूकस प्लग्स होती हैं, ठीक है, दूसरा हमारे पास होते हैं कॉर्नियल एपिथेलियल फिलामेंट्स होते हैं। ये फिलामेंट्स वो होती हैं जो कि आपकी रब कर रही है। सपोज करें ये आपकी आई बॉल है और ये आपकी आईलिड है। अब ये आईलिड इस तरह मूव करेगी, मूव करने से के साथ क्या होगा कि ये जो कॉर्निया, सपोज में ये कॉर्निया है, तो कॉर्निया की जो लेयर है, ऊपर वाली लेयर है, उसको ऐसे इतना ज़्यादा वो उसको रब करेगी कि उसकी जो एपिथेलियम है वो भी उतर आएगी, ठीक है, वो भी उतर जाएगी। जब वो उतर जाएगी तो उतरने के बाद क्या हो जाएगा, वहाँ पे कॉर्नियल एपिथेलियल फिलामेंट्स नज़र आएंगे, हमें अटैच भी होंगे साथ, और साथ थोड़े से इस तरह से उखड़े हुए भी होंगे। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमें क्या नज़र आएगा, हमें नज़र ये आएगा कि उस पेशेंट के ना पोस्टीरियर ब्लीफराइटिस हुआ हुआ है। पोस्टीरियर ब्लीफराइटिस हो गया है तो आप खुद सोचें पोस्टीरियर साइड पे क्या था। पोस्टीरियर ब्लीफराइटिस तब हुआ था जब वुमेन ग्लैंड का प्रॉब्लम हुआ था, वो सिक्रेट ज़्यादा कर रहे थे। अब यहाँ पे भी तो ऐसा ही हुआ है ना कि एक्वस लेयर तो है नहीं, तो वो अपनी सिक्रेशन कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा, उनकी इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाएगी, तो पोस्टीरियर ब्लीफराइटिस हो जाएगा। इसके अलावा टीयर्स का जब हम वॉल्यूम देखेंगे आइज़ में तो हमें वाकई में वो खुश्क नज़र आ रही होंगी, साथ में कोई भी जो लेयर थी वो भी प्रोड्यूस नहीं हो रही होगी, वो भी हमें नज़र नहीं आ रही होगी। इसके अलावा मैंने बात की आपको कि म्यूकस के स्ट्रैंड्स और डेब्रिस मिल रहा होगा हमें, ठीक है, तो वहाँ पे डेब्रिस वगैरह एक्यूमुलेट हुआ होगा, म्यूकस प्लग्स मिल रहे होंगे। इसके अलावा जब हम देखते हैं तो हमारी जो एपिथेलियम थी, कॉर्निया था, कॉर्निया के ऊपर जो है वो हमें इरोइन नज़र आ रही होती है। इरोइन वही होती है जो उखड़ जाती है सरफेस, ठीक है। इसके बाद हमें कॉर्नियल फिलामेंट्स नज़र आ रहे होंगे। कॉर्नियल फिलामेंट्स जो होते हैं ये तो कॉर्निया की अपनी एपिथेलियम होती है, एपिथेलियम के साथ डेब्रिस होता है, डेब्रिस के साथ म्यूकस के स्ट्रैंड्स वगैरह भी होते हैं। तो ये तीन चीज़ें याद कर लें, एक तो म्यूकस के स्ट्रैंड्स होंगे या प्लग्स होंगी, प्लस कोई डेब्रिस होगा, डेब्रिस के साथ इसके अलावा क्या होंगे, एपिथेलियल
एपिथेलियम के प्लग्स होंगे, एपिथेलियम की फिलामेंट्स होंगे, ठीक है। तो एपिथेलियम के फिलामेंट्स आ गए हैं। अब ये अगर आप पिक्चर गौर से देखें, ठीक है, तो आपको नज़र आ रहे होंगे कॉर्नर के फिलामेंट्स जो कि स्टेन्ड है रोज़ बैंगल से। रोज़ बैंगल एक रेड कलर का डाई होता है जो कि किसी भी जो डेब्रिस वगैरह या म्यूकस जो प्लग्स वगैरह होते हैं उनको डाई कर देता है। यहाँ वैसे हमें इतने खास नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन जब हमने टेस्ट किया, हमने कोई स्टेन डाला, स्टेन डालने की वजह से क्या होगा कि वो रेड डाई होगा, तो हमें नज़र आ गई है कि ये प्लग्स हैं हमारे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं कि हम इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे, इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे। आपके पास जब भी क्वेश्चन आता है ड्राई आई सिंड्रोम का, तो वो आपसे लाजमी इन्वेस्टिगेशन पूछते हैं। अगर यहाँ नहीं पूछेंगे तो वायरम पूछ लेंगे, वायरम नहीं पूछेंगे तो कहीं ना कहीं पूछ ही लेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसकी हम इन्वेस्टिगेशन कैसे करते होते हैं, टेस्ट कैसे करते होते हैं। सबसे पहले हमने क्लिनिकल साइंस देखने हैं। क्लिनिकल साइंस में हमने क्या देखना है कि हम जब देखते हैं तो हमें आइज़ में जो एक टीयर की स्ट्रिप होती है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हमें नज़र आ रहा होता है, हल्का हल्का हमें वाटर नज़र आ रहा होता है, किसी की भी आइज़ में देखें तो वो जो है ना वो कम होगा, ठीक है। इसके अलावा म्यूकस प्रोडक्ट्स होगा, कॉर्नियल फिलामेंट्स होंगे, मैंने पहले बता दिया आपको बात। अब हम करते होते हैं कुछ स्पेशल टेस्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्पेशल टेस्ट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक होता है टीयर फिल्म ब्रेकअप टाइम। अब हमारी आइज़ में क्या होता है कि एक है ना टीयर फिल्म बनती है, बनने के बाद वो ब्रेकअप हो जाती है, मीन 15 to 20 सेकंड्स, ठीक है। नॉर्मल जो होता है वो 15 to 20 सेकंड्स के अंदर अंदर जो है वो टीयर फिल्म ब्रेकअप होगी और टीयर फिल्म बन जाती है। लेकिन क्योंकि हमारी जो एक्वस लेयर है वो प्रोड्यूस ही कम हो रही है, टीयर फिल्म प्रोड्यूस ही कम हो रही है, तो जो ब्रेकर टाइम होगा, मीन जो ख़त्म हो जाएगी लेयर, वो 10 सेकंड्स के अंदर या 10 से कम सेकंड्स के अंदर जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी, बार बार ब्रेक हो जाएगी, बार बार ब्रेक हो जाएगी। इसके बाद हमने करना है एपिथेलियल की स्टेन करना होता है, ठीक है, एपिथेलियल स्टेनिंग। उसके लिए हम यूज़ करेंगे फ्लोरेसिन, ठीक है। फ्लोरेसिन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हम कॉर्निया को स्टेन करने के लिए यूज़ करते होते हैं। इसके अलावा हमारे रोज़ बैंगल यूज़ करते होते हैं। रोज़ बैंगल के अंदर कब होता है कि जब कोई बहुत माइल्ड केस भी अगर है सपोज करें, ठीक है, और हमारे पास जो एपिथेलियम है वो डेड है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और उतरी हुई है, ठीक है, अगर उतरी हुई है तो हम उसे क्या करते होते हैं कि हम उसे डाई कर लेते होते हैं। अब डाई करेंगे तो उससे इसके अलावा एपिथेलियम के अलावा म्यूकस भी होगा, कॉर्नियल फिलामेंट्स भी होंगे, ठीक है, ये सब कुछ इसके अंदर होते हैं, तो ये हम इसे डाई कर लेते होते हैं। इसके अलावा हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा हम यूज़ करते थे लिसामिन ग्रीन। लिसामिन ग्रीन जो होती है वो एज़ कम्पेयर टू रोज़ बैंगल के, ठीक है, लेस इरिटेंट होती है, इसलिए हम इसको जो है वो प्रेफर करते होते हैं। चलें जी, हमारी डाई हो गई जो कि हमने यूज़ करनी है, सही हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं एक टेस्ट की जिसे हम कहते हैं शिरमर टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके वाइवा के लिए भी, आपके टीचर्स भी पूछ लेते होते हैं मोस्टली। शिरमर टेस्ट जो होता है वो क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई माइल्ड सा केस भी अगर है ना कि उसकी जो टीयर्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं हो रहे, तो हम एक ना विटामिन फिल्टर पेपर लेते होते हैं जो कि 5 × 35 साइज़ का होता है, ठीक है। इस तरह से आपकी एक विटामिन फिल्टर पेपर होता है। इसे हम क्या करते होते हैं कि इससे ना हम है ना कि जो इंसान ड्राई आई के साथ आया होता है उसे हम कंजक्टिवा के लोअर कंजक्टिवा के अंदर प्लेस कर देती हैं। प्लेस करने के बाद हम उसे वेट करती हैं 5 मिनट्स के लिए। 5 मिनट्स के बाद अगर हम देखें तो अगर ड्राई आई है तो ये 6 मिलीमीटर या कम होगा। 6 मिलीमीटर से अगर कम है सपोज करें तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो आइज़ है वो ड्राई है, ठीक है। तो ये रखते कैसे होते हैं, ये आपके सपोज करें ये आपकी आई है, ठीक है, ये लोअर जो है आपकी आईलिड है, इसके अंदर इस तरह से फिट कर देते होते हैं, अंदर डाल के इस तरह से। तो डाल के इस तरह से हम इसे नीचे ऐसे कर देते हैं। अगर ये जो है ना ये अगर मतलब यहाँ तक सपोज करें हुई है 6 मिलीमीटर से कम तक हुई है, अगर ये ठीक है वेट हुई है, तो हम कहते हैं कि इसको ड्राई आई है। अगर हम बात करें नॉर्मल कितना फिल्टर पेपर जो है वो वेट होता है, तो वो होता है तकरीबन 10 मिलीमीटर तक। 10 मिलीमीटर तक अगर होता है नॉर्मल है, इससे कम होगा तो थोड़ी थोड़ी आई ड्राई सिंड्रोम है। अगर 5 या 6 से बहुत कम हो जाए, इससे भी कम हो जाए, इसका मतलब ये है कि बहुत सीवियर ड्राई है, ड्राई आई सिंड्रोम हो गया इसको। इसके अलावा हम कर सकते हैं इम्प्रेशन साइटोलॉजी वगैरह भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में इसमें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट आती है। और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट अगर किस तरह से मतलब ना हो पा रही हो या फिर आई बहुत सीवियर कंडीशन में चली जाए, फिर हम इसकी सर्जरी कर लेते होते हैं। अब कंजर्वेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके लिहाज से भी आपने एज सच लिखनी है इसकी। अब इसमें ये होता है कि आपने यूज़ करने होते हैं आर्टिफिशियल टीयर, ठीक है, पेशेंट को देने होते हैं आर्टिफिशियल टीयर सब्सटीट्यूट्स। और इसमें कौन कौन सा सॉल्ट या क्या क्या कंपोजिशन होती है, वो होती है सेलुलोज डेरिवेटिव की मिथाइल सेलुलोज, ठीक है, मिथाइल सेलुलोज हो सकती है। इसके अलावा कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज भी एक होती है, वो भी हम कह सकते हैं। इसके अलावा पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल वगैरह भी इसके अंदर होते हैं ऐड। अच्छा, ये आपने याद रख लेना है, एज सच आपने नाम याद रखनी है इसके अंदर। उसके बाद पॉलीविनाइल अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं, सोडियम हाइलुरोनेट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम पेट्रोलियम मिनरल ऑयल्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि लैक्रिल्यूब ऑयल जेल जो होता है वो यूज़ होता है।
अच्छा, ये जो यूज़ होते हैं आई ड्रॉप्स, ये एज अ आर्टिफिशियल टीयर्स की फॉर्म में हो सकते हैं, जेल की फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर ऑइंटमेंट की फॉर्म में भी हो सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, ये आपने लुब्रिकेंट देखा होगा, शायद हर घर में भी होता है, ये भी यूज़ होता है एज अ टीयर सब्स्टिट्यूट। इसमें होता है पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। अब ये ना, ये भी होता है, लेकिन ना इसके अंदर इसके अलावा और भी एक लुब्रिक के नाम से आता है, ठीक है, आई ड्रॉप लुब्रिक के नाम से सिर्फ, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें पॉलीविनाइल अल्कोहल होता है, ठीक है, वो भी यूज़ होता है घर में। तो ये सारे जो होते हैं वो लुब्रिकेट करते हैं आई को। इसके बाद हम अगर ये देते होते हैं, इसके बाद अगर बहुत सीवियर कंडीशन है पेशेंट के, तो हम देते होते हैं साथ ऑटोलोगस सीरम। इसमें क्या होता है कि इसमें ना ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं कुछ, और साथ में विटामिन ए होता है। विटामिन जो ए होता है वो हमारी आइज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे आइज़ के ऑक्यूलर सर्फेस को बहुत ही अच्छे से ग्रो करवाता है, उसे मेंटेन रखता है, वहाँ की म्यूकस ग्लैंड को सही हालत में रखता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। इसके बाद हम यूज़ करते हैं म्यूकोलिटिक एजेंट। म्यूकोलिटिक एजेंट जो है ना, वो आप हर जगह पढ़ेंगे, ये होता है एसिटाइल सिस्टीन, ठीक है। एसिटाइल सिस्टीन जो होता है ना, ये करता ये है कि जो हमारे म्यूकस थ्रेड बने हुए थे, उन्हें क्या कराएगा, उन्हें स्प्रेड करवाएगा, ठीक है, म्यूकस को स्प्रेड करवाएगा, ताकि हमारे जो पूरे सरफेस के ऊपर ये फैल जाए, थ्रेड ना बने, और ताकि जितनी भी थोड़ी बहुत हम जो टीयर सब्स्टिट्यूट दे रहे हैं, टीयर की जगह कुछ और दे रहे हैं, तो वो वहाँ पर स्टे कर जाए। अगर इसके साथ हम अगर और कंडीशन सीवियर हो स्पोज में, तो हम टॉपिकल रेटिनॉइड्स भी देते हैं। रेटिनॉइड्स वही विटामिन ए ये देगा, और देने के साथ क्या होगा कि हमारी जो सरफेस होती है वो डैमेज होने से बच जाएगी, वहाँ पे टॉक्सिन्स, वहाँ पे रेडिकल्स, वहाँ पे इन्फ्लामेशन वगैरह नहीं होगी। इसके अलावा हम साथ देते होते हैं और एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स देते होते हैं। इसके अंदर टॉपिकल स्टीरॉइड्स दे सकते हैं, ताकि कोई इन्फ्लामेशन वगैरह हुई है तो वो सही हो जाए। साइक्लोसिरिन देते होते हैं, कोई भी एलर्जिक रिएक्शन वगैरह अगर है तो वो भी ख़त्म हो जाए, कोई ऑटोइम्यून है तो वो भी ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हम दे रहे होते हैं। इसके बाद हम देते होते हैं टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे रहे होते हैं। इसके अलावा और ओमेगा 3 फैटी एसिड दे देते हैं। ये भी जो है ना हमारे ओक्यूलर सरफेस को अच्छे से मेंटेन रखता है। इसके बाद क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि अगर हमने आई को प्रोटेक्ट करना है, कॉर्निया को प्रोटेक्ट करना है, ताकि एपिथेलियम जो है वो ना उतरे, फिर हमने सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस दे देने होते हैं। अब ये सारा आपने ऐसा सच याद रखना है। उसके बाद हम सर्जरी में क्या करते होते हैं, सर्जरी में ये करना होता है कि जो हमारे पंक्टम होते हैं, जहाँ पे उन्होंने ड्रेन हो रहे थे, एक तो प्रोड्यूस कम हो रहे हैं ना, तो हम प्रोड्यूस कम हो रहे हैं तो हम कहते हैं कि ये जो कम प्रोड्यूस हो रहे हैं वो ड्रेन ना हो, तो हम जो पंक्टम होते हैं वो प्लग्स लगा देते हैं, उनको बंद कर देते हैं, ताकि वो ड्रेन ना हो, जो प्रोड्यूस हो रहा है वो आँख में रहे, आँख की हालत जो है वो ठीक रहे। इसके अलावा हम क्या करते हैं कि हम क्योंकि जो हमारा ग्लैंड है वो ख़राब हो गया है, हमने क्या करना है कि पैडेड ग्लैंड लेना है, ठीक है। लेने के बाद क्या करना है कि उसे ट्रांसप्लांट कर देना है किसके अंदर, कंजक्टिवा के अंदर, ठीक है, उसकी डक्ट को लेके, ताकि वहाँ पे जो है वो सिक्रीशन का प्रोसेस सही रहे। तो ये हम करते होते हैं इनके अंदर। ये 2 टर्म्स लिखे हुए हैं जोगी के अंदर, तो मैं ये आपको करवा देती हूँ, आप नोट कर लें इसको। एक होता है डेक्रियोप्स। डेक्रियोप्स क्या होता है कि जो हमारी लैक्रिमल ग्लैंड थी उसकी डक्ट्स थी, ठीक है, वो डक्ट्स ओपन हो रही थी। इन डक्ट्स में कोई मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए या फिर कोई सिक्रीशन वगैरह अगर रह जाए, तो ब्लॉकेज होने की वजह से पीछे जो ग्लैंड होता है वो स्वेलो हो जाता है। स्वेलो जो हो जाएगा उसे हम कहते हैं डेक्रियोप्स। बस यही करना है। दूसरा हमारा होता है मिकुलेक सिंड्रोम। मिकुलेक सिंड्रोम में क्या होता है, मिकुलेक सिंड्रोम में ना दोनों जो ग्लैंड होते हैं ना हमारे आई के, लैक्रिमल ग्लैंड हो गया और उसके अलावा सैलिवरी ग्लैंड होते हैं, उनकी सिमेट्रिकली जो है ना वो इनलार्जमेंट हो जाती है। अब ये इनलार्ज तो हो जाते हैं, लेकिन होता ये है कि इनकी सिक्रेशन जो है वो कम प्रोड्यूस होती है, ठीक है, होते हैं हाइपरप्लेजिया इनका, लेकिन सिक्रेशन इनकी कम प्रोड्यूस होती है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ड्राई आई हो जाएगी हमारी। बस ये याद रखना इसके अंदर। और उसमें होता है ये कि सिमेट्रिकली दोनों जो ग्लैंड होते हैं दोनों साइड के वो सिमेट्रिकली इनलार्ज हो जाते हैं। सी यू के एमसीक्यू इसके लिए इंपॉर्टेंट है।